अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक क्लास मैट्रिक की बुक एक्सरसाइज 20.1 से क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें कहा गया है कि यूज डिस्क्रिमिनेंट फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले सवाल को समझना बड़ा ज़रूरी है। सवाल में 2 से 3 टर्मिनोलॉजीज है, उनको समझाएंगे, फिर हम सवाल पर जाएंगे। सवाल में कहा गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं उनके रूट्स मतलब आंसर, यानी आंसर जब आ जाए तो उनका नेचर मालूम करना है, ठीक। और कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है? डिस्क्रिमिनेंट का। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझ लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या हो? 2। रूट्स आंसर को कहा जाता है और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है? del इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डियर स्टूडेंट्स, डेल का जो भी आंसर आएगा उसको हमने चेक करना है कि आया उस आंसर के लिहाज से उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या बनते हैं। तो जैसे स्क्रीन पर आपके पास एक छोटी सी विंडो में जाहिर हो रहा है, लिखा हुआ कि अगर d ग्रेटर देन 0 आता है तो रूट्स हमारे पास रैशनल, रियल और अनइक्वल होंगे। इसी तरह अगर डेल हमारे पास माइनस डेल लेस देन डेल जो है वो लेस देन 0 आता है तो हमारे पास रूट्स हमारे पास इमेजिनरी और अनइक्वल होंगे। इसी तरह अगर डेल हमारे पास 0 के बराबर आता है तो रूट्स हमारे पास इक्वल होंगे। और एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर डेल हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आता है, परफेक्ट स्क्वायर से मुराद 4, 9, 16, 25, 36, 49, यानी किसी भी नंबर या वेरिएबल का स्क्वायर आता है तो वो हमारे पास रूट्स हमारे पास क्या होंगे? रैशनल और अनइक्वल होंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं इस इक्वेशन को कि रूट्स निकालते हैं और रूट्स का नेचर चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कंपेयर विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंपेयर विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के साथ ए है, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? 1, तो ए इज इक्वल टू 1। एक्स के साथ यहाँ पे बी और एक्स के साथ यहाँ पे 5, तो बी इज इक्वल टू 5। इसी तरह कांस्टेंट सी, यहाँ पे कांस्टेंट -6 है। डेल हमारे पास जो फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल कीजिए, यानी डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डेल हमारे पास बेसिकली बी स्क्वायर, बी की जगह 5 का होल स्क्वायर माइनस 4a की जगह 1 पुट होगा और इसी तरह c की जगह -6 पुट होगा। 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 आता है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा? प्लस 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 49। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डेल हमारे पास 49 आया। अब डेल 49 आने का मतलब चेक करेंगे, इसमें 2 हम जिस तरह हमारे पास स्क्रीन में लिखा हुआ है कि डेल ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर, ये दोनों इसके ऊपर अप्लाई होंगे। पर चूंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो हाँ, इसके रूट्स क्या है हमारे पास? रैशनल एंड अनइक्वल। सो हम यहां पे लिखेंगे कि डेल इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर है, सो the roots of the quadratic equation are, the root of the quadratic equation is rational and unequal। तो रूट्स क्या है हमारे पास? रूट्स की नेचर क्या है रूट्स का? वो रैशनल और अनइक्वल है। ये हमारे पास आंसर है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सेकंड देखते हैं, जो कि हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 6x कांस्टेंट नहीं है तो हम कांस्टेंट के तौर पर यहां पर 0 लगा देंगे, जो कि सवाल पर फर्क ना पड़े। और अगेन कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। कंपेयर विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है? जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -6 और इसी तरह सी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। डेल का फॉर्मूला इसका इस्तेमाल किया, बी स्क्वायर इज इक्वल, माजरत चाहते हैं आपसे, गलत लिखा, डेल इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, डेल इज इक्वल टू बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, -6 होल स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 0, सो डेल इज इक्वल टू 36 -0, तो डेल इज इक्वल टू 36 आ जाएगा। अगेन यही सवाल, यही आंसर हम रिपीट करेंगे क्योंकि 36 परफेक्ट स्क्वायर है। यही आंसर आपके पास यहां पे भी रिपीट होगा, तो मैं वीडियो की तवालत की वजह से इसको नहीं लिख रहा। अगेन आप यहां पे लिखेंगे डेल इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सो द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रैशनल एंड अनइक्वल है। इसी तरह अगर हम दूसरे सवाल को देख लें, डियर स्टूडेंट्स, अगर हम तीसरे सवाल को देखते हैं तो तीसरे सवाल हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर थोड़ा सा नीचे लिखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6। अगेन डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल को हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आएंगे। 2x स्क्वायर, एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे ताकि सेग्रीगेशन रहे तमाम कॉलम्स के दरमियान, प्लस 6x को दूसरी जानिब शिफ्ट कर दिया तो क्या बन गया, -6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, मैं नहीं लिख रहा कि कंपेयर करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूं, बट जब आप एग्जाम में सवाल करेंगे तो लाजमन कंपेयर विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिखी, a किसके बराबर है 2 के, b किसके बराबर है -6 के और c किसके बराबर है 8 के। फॉर्मूला हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का क्या बनता है, डेल इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, तो आपने पुट कर देना है b की जगह -6 और 4 इंटू 1 और c की जगह 8 पुट कर दीजिए, तो आपके पास 36। इवन पावर की वजह से बेस का जो ये -6 है, माइनस है, वो क्या हो जाएगा, कैंसिल। इस दूसरे सवाल में भी हमने आपको समझाया नहीं, मगर आप इन दोनों को देख लीजिए कि बेस के साथ माइनस हो तो इवन पावर की वजह से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाता है। 4 1 जा 4, 4 8 जा 24 32 आता है, माजरत 32, 8 2 जा 32 आता है। अगेन मेरे पास क्या है, 4 आ गया, 4 अगेन हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये पहले जो तीनों जो सवालात है, ये तीनों हमारे पास क्या आ रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर आ गए। 4 अगेन परफेक्ट स्क्वायर है। अगेन आप यही जुमला लिखेंगे कि डेल इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सो द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रैशनल एंड अनइक्वल। ठीक है, तो जो रूट्स है वो आपके क्या है, रैशनल है और अनइक्वल है। अगर हम फोर्थ सवाल को देखें, फोर्थ सवाल हमारे पास है 1 प्लस 6x प्लस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, कंपेयर कीजिए इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, पहले 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जुमला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट इक्वेशन लिखेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की जगह मेरे पास क्या आ गया 9, b की जगह हमारे पास 6 और c की जगह हमारे पास 1। डेल का फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, डेल इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac डिवाइड -4ac, वैल्यूज पुट कर दीजिए, b की वैल्यू 6 -4 फॉर्मूले का, a की जगह 9, इसको जरा वाज़े अंदाज में लिख देते हैं ब्रैकेट में 9 और c की जगह 1। डेल इज इक्वल टू 36 माइनस 4 9 जा 36, 36 1 जा 36। अब दोनों हमारे पास सेम वैल्यूज है, मगर क्या है, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस है, तो एडिटिव इनवर्सेस हमेशा कैंसिल होने के बाद क्या आते हैं, डेल इज इक्वल टू 0। अब डेल हमारे पास 0 आ जाता है, तो हम इसको क्या करेंगे कि डेल इज इक्वल टू 0 है, सो द नेचर ऑफ द रूट्स
is the nature of the roots of the quadratic equation is equal. क्या है? इक्वल आया है डेल, क्योंकि जब जीरो के बराबर आ जाता है, जिस तरह स्क्रीन में हमने शो किया था कि जब भी डेल जीरो के बराबर आएगा तो नेचर ऑफ द रूट्स क्या होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो इक्वल होंगे. डियर स्टूडेंट्स, यहां तक हमने लिख दिया है. एक और सवाल पर जाते हैं डियर स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 जो कि है 12x स्क्वायर प्लस 24x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 इज इक्वल टू 0. तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. a मेरे पास 24 आ गया, b मेरे पास 12 और c मेरे पास 36 आ गया. तो डियर स्टूडेंट्स, डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला है वो डेल इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac है. तो यहां पर b की वैल्यू पुट कर देंगे 12 होल स्क्वायर, 4a की जगह 24 और b की जगह 36. तो 12 इज इक्वल डेल इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर क्या आ गया 144 माइनस 4 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे और 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3456. आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 4 को 6 में से माइनस करें तो 2, 4 को 5 में से माइनस करें तो 1, 1 को 4 में से माइनस करें तो 3 और यहां पर 3 आ जाएगा. क्योंकि बड़ा नंबर का साइन माइनस है तो यहां पे माइनस 3300 क्या आ जाएगा 12 बच जाएगा. अब डेल जो है माइनस में है, यानी डेल इज लेस देन 0. सो हमारे पास क्या है, माइनस डेल इज लेस देन 0. सो आपके पास क्या है कि द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द quadratic equation is imaginary and अनइक्वल होंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आएगी कि अगर डेल लेस देन 0 आता है तो रूट्स हमारे पास जो रूट्स के नेचर है वो इमेजिनरी और अनइक्वल होगा, और अगर 0 के बराबर तो इक्वल, अगर ग्रेटर देन 0 तो हमारे पास रियल एंड अनइक्वल, और इसी तरह अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आता है तो रैशनल एंड अनइक्वल होते हैं. उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा बेहतरीन तौर पर.